डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट, वेलकम टू टेस्ट प्रेप कार्ड चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, इंक्लूडिंग एनआरआई स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो ये आपका एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। ये 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स को करते हो इंडिया में तो आपको काफी अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, किस तरह से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं आपको एडमिशन के लिए, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज या फिर अदर प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से फिलअप कर सकते हो। तो सारा इंफॉर्मेशन होने वाला है, वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखना। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एडमिशन प्रोसेस की बात करें इंडिया में तो हमेशा से मतलब अभी 5-6 साल से दिख रहा है कि लाखों बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 12th पास कर लिया होता है या फिर अपियरिंग होते हैं वो आर्किटेक्चर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं, जैसे कि आईआईटीज हो गए, फिर आपके एनआईटीज हो गए, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो आपको एडमिशन देते हैं। तो इंडिया में 2 ऐसे एग्जामिनेशन है आर्किटेक्चर के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको एडमिशन के लिए वहां अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो वो 2 एग्जामिनेशन है, एक तो है जेईई मेन पेपर 2 जो कि रिपीटेटिव एग्जामिनेशन है और दूसरा है आपका नाटा एग्जामिनेशन। और इसके थ्रू आप आर्किटेक्चर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल के कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो इजीली। मैं एनआरआई कैंडिडेट्स की भी बात कर रहा हूं जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आर्किटेक्चर के कोर्सेज में तो आप जेईई मेन एग्जामिनेशन, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन और नाटा का एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन पेपर 2 और नाटा जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है। ये 2 एग्जामिनेशन है जिसको आपको देने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन पेपर 2A की जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यहाँ आपको एडमिशन मिलता है स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर और एनआईटीज में, साथ में आईआईटीज में भी एडमिशन मिलता है। आईआईटीज के कुछ कॉलेज में यहाँ आपको ब्रांच यहाँ पे मिलते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के। देन उसके बाद बात करें नाटा की तो ये आपका नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है, नाम से ही साफ है। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और उसको कंडक्ट करती है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और ये कोर्स आपका 5 ईयर का कोर्स है और इंडिया के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज एक्सेप्ट करता है नाटा के स्कोर को तो आप वहां भी एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग की मदद से। नाटा फॉर एनआरआईज की बात करें जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस दोनों एग्जामिनेशन में। इसका डिफरेंस क्या है, दोनों एग्जामिनेशन में से कौन सा बेटर है इसके बारे में आगे बात करेंगे। जितने भी एनआरआई कैंडिडेट्स है वो इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नाटा के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करें एनआरआई कोटा की, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा के, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनआरआई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। जैसे देख सकते हो सम प्राइवेट कॉलेज ऑफर अ स्पेशल कोटा फॉर एनआरआई बाय चार्जिंग हाई अमाउंट ऑफ फीस आपको ज्यादा लगेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है और आपने अगर कोई भी इन दोनों में से एग्जामिनेशन दिया है तो आपका जो स्कोर है अगर अच्छा रहा तो आपका कोई भी एनआरआई कोटा के थ्रू नहीं होगा, डायरेक्टली आप काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जिसमें एनआरआई कोटा की मदद से जो कि एनआरआई कोटा है और आपका स्पॉन्सर्ड कोटा है, स्पॉन्सर्ड कोटा उसकी मदद से आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपका एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा होता है। आंध्र प्रदेश में है, आप स्टेट और कॉलेज दे सकते हो। इसमें आपका प्रगति इंजीनियरिंग कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देन आपका अरुणाचल प्रदेश में, असम में है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है लेकिन फीस यहाँ पे थोड़े ज्यादा लगते हैं। फिर आपका कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में कॉलेज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जेईई मेन पेपर 2 के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जेईई मेन का एग्जाम आपने सुना होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पिछले साल ये घोषणा की थी कि 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हटा दिया गया, इस साल भी हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। अगर आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन चाहिए होता है तो 75% तो आपको मैंडेटरी लाना ही है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आपने स्कोर को क्वालिफाई कर लिया है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2021 में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चे 12th पास है
या फिर अपियरिंग है और पास होंगे, या फिर 2020 में जिन्होंने पास किया उनके लिए 75% वाला स्कोर खत्म हो गया, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप यहाँ पे अप्लाई करो, अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पेपर 2 अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, और कम से कम 50% से ऊपर नंबर होना जरूरी है। फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक चाहिए तो हमारी तरफ से ई बुक प्रिपेयर की गई है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर सकते हो आप। जेईई मेन 2021 की एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स अपना एज लिमिट अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जेईई मेन 2021 में, तो जिन बच्चों ने क्लास 12 2019 या फिर 2020 में पास किया है, दोनों इंडियन और एनआरआई दोनों कैंडिडेट्स, वो इस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। और जो बच्चा 2021 में मतलब 2021 में क्लास 12 में अपियरिंग है वो भी एलिजिबल है। देख सकते हो 2019, 2020 और 2021 के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। 2018 या उससे पहले या 2021 या उसके बाद के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। देन जेईई मेन टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कंसेक्यूटिव 3 अटेम्प्ट्स आपको देने होते हैं। एक मतलब 2019, 20, 21 के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को ये भी साफ कर दूं कि ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक आपका फरवरी में होगा और एक आपका मई में होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और दोनों अटेम्प्ट को एक माना जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देख सकते हो अपियरिंग इन बोथ द सेशन ऑफ द सेम ईयर विल बी काउंटेड एज अ सिंगल अटेम्प्ट। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नाटा की बात करें तो नाटा ने अपना नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं किया है, लेकिन जल्दी रिलीज होने वाला है। अगर आपको नाटा के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ की एलिजिबिलिटी मीट करनी होगी, एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। जिन बच्चों ने क्लास 12 पास कर लिया या फिर अपेयरिंग है वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही ओपन की जाएगी, और इट इज मैंडेटरी टू हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट टू अपेयर इन 2021 सेशन फॉर नाटा। मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो नाटा को मैनेज करती है, तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि एलिजिबिलिटी को हटा दिया था। तो कम से कम जो एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, 2020-21 के लिए होना चाहिए था, लेकिन अब इस एलिजिबिलिटी को हटा दिया गया और सिंपली आपको 50% या उससे अधिक लाओ तो आपका एडमिशन हो सकता है। और साथ में ये भी बात करें, जो पासिंग सर्टिफिकेट है क्लास 12 का वो होना जरूरी है, और जिन बच्चों ने क्लास 12 पास कर लिया या पेयरिंग है वो तो साथ में है ही, साथ में 10+3 जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स है वो भी एलिजिबल है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपने 10+2 किया है, पास आउट हो या फिर अपेयरिंग हो, या इसके अलावा 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास आउट या अपेयरिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10+3 डिप्लोमा में मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मार्क्स रिक्वायर्ड की बात करें तो 50% मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स कम से कम आपका 10+2 में होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट मिला के। तीनों सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा होना जरूरी है। अब बात करते हैं नाटा और जेईई मेन पेपर 2 में कौन सा बेटर ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। देखो, स्टूडेंट अपने हिसाब से चूज करते हैं कि कौन सा उनको बेटर लगता है। दोनों ही बेस्ट एग्जामिनेशन है, आप परस्यू कर सकते हो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के कोर्सेज में। नाटा और जेईई मेन पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, और दोनों ही कोर्सेज ऑफर करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए। नाटा और जेईई मेन पेपर 2 की बात करें तो सिंपली मैं आपको बताऊं, कुछ डिफरेंस है क्वेश्चन के पैटर्न में। मतलब एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ पैटर्न है। नेशनल आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा की बात करें तो ये कंडक्ट करता है काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर, वेयर जेईई मेन पेपर 2 कंडक्ट करता है एनटीए। एनटीए एक अथॉरिटी है जो कि आपकी नीट एग्जामिनेशन, जेईई मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। अगर आप जेईई मेन पेपर 2 एग्जामिनेशन देते हो तो आप एनआईटी, जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप एसपीए दिल्ली में भी ले सकते हो, जो आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और आप अगर नाटा में एडमिशन लेते हो तो आप सीपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, देन उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में है, वहां पे डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो नाटा के स्कोर के थ्रू। और दोनों एग्जामिनेशन के पैटर्न लगभग सेम ही है और एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न फॉर जेईई मेन पेपर 2 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं तो इसमें 3 पार्ट है। पार्ट 1 मैथमेटिक्स, और पार्ट 2 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और पार्ट 3 आपका ड्राइंग टेस्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और पार्ट 3 जो कि आपका ड्राइंग है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा और A4 साइज ड्राइंग सीट पे होगा। देन उसके बाद अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो पार्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। और ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 की बात करें तो 2 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 82 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 400 होगा। 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे जो कि पार्ट 1 से होंगे और 5 क्वेश्चन विल हैव आंसर टू फिल अ न्यूमेरिकल वैल्यू आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपका पार्ट 1 में है जिसमें 10 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको 5 सॉल्व करना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए एमसीक्यू में +4 दिया जाएगा, इनकरेक्ट के लिए -1 दिया जाएगा। फिर मार्किंग स्कीम न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए +4 दिया जाएगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिर्फ आपको आंसर लिखना है। और ड्राइंग टेस्ट आपका 2 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिया जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, 9 AM टू 12 PM और सेकेंड शिफ्ट है आपका 3 PM टू 6 PM के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर और इंस्ट्रक्शन बाय इन्विजिलेटर, कैंडिडेट लॉग इन, रीड इंस्ट्रक्शन, टेस्ट कमेंट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन है। तो जो आपका 2 शिफ्ट है वो 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में होगा। देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न नाटा की बात करें तो ये भी आपका ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। मैक्सिमम मार्क 200 होंगे, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर 15 मिनट होगा, नंबर ऑफ सेक्शन 2 होंगे, ड्राइंग सेक्शन, एप्टीट्यूड सेक्शन, लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1.5 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड की बात करें तो पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी होगा आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है और जो नाटा का सिलेबस है वो सेम है दोनों सेशन के लिए। सीक्वेंस की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी दोनों एक साथ ही होगा लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 हो गए, पार्ट ए में 125 मार्क्स के होंगे, पार्ट बी 75 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नो चेंज इन टोटल मार्क। टोटल मार्क में कोई भी चेंजेस नहीं है। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 3 घंटे 15 मिनट का समय है। फर्स्ट पार्ट के लिए जो कि पार्ट ए है 135 मिनट दिया जाएगा और पार्ट बी के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा। लैंग्वेज की बात करें तो ऑल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो दे आर रिड्यूस फ्रॉम 62 टू 53। पहले 62 पूछे जाते हैं लेकिन अब इसको घटाकर 53 कर दिया गया है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1.5 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर इन पार्ट बी एंड 35 मार्क्स फॉर 2 एंड 55 मार्क्स फॉर 1 ड्राइंग क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कम से कम आपको 25% मार्क्स स्कोर करना है ड्राइंग पोर्शन में, 32 आउट ऑफ 125 मार्क एंड 25% इन एमसीक्यू पोर्शन, 18 आउट ऑफ 75। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।